क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जीवन में बार बार सही फैसले कैसे ले लेते हैं, जबकि दूसरे लोग उतनी ही मेहनत करने के बावजूद गलतियों के चक्र में फंसे रहते हैं? क्या फर्क सिर्फ किस्मत का है? नहीं, फर्क है सोचने के तरीके का। ज्यादातर लोग आज के बारे में सोचते हैं, लेकिन सफल लोग आज के साथ साथ कल, अगले साल और आने वाले कई वर्षों के बारे में भी सोचते हैं। यही है स्ट्रैटेजिक थिंकिंग, यानी रणनीतिक सोच की ताकत। और डी आर्ट ऑफ स्ट्रैटेजिक थिंकिंग हमें यही सिखाती है कि जीवन को केवल घटनाओं की श्रृंखला की तरह मत देखो, बल्कि एक बड़े खेल की तरह देखो, जहां हर कदम का असर आगे बढ़ने वाले कई कदमों पर होता है। कल्पना कीजिए कि आप शतरंज खेल रहे हैं। एक साधारण खिलाड़ी सिर्फ अगली चाल देखता है, लेकिन एक महान खिलाड़ी 5 या 10 चाल आगे तक सोचता है। जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है। जब आप सिर्फ वर्तमान पर ध्यान देते हैं तो अक्सर छोटी छोटी समस्याओं में उलझ जाते हैं, लेकिन जब आप रणनीतिक रूप से सोचते हैं तो आप उन समस्याओं को पहले ही पहचान लेते हैं और उनसे बचने का रास्ता बना लेते हैं। एक युवक था जो नौकरी में बहुत मेहनत करता था। वह रोज देर तक काम करता, हर टास्क समय पर पूरा करता और अपने बॉस को खुश रखने की कोशिश करता। लेकिन 5 साल बाद भी उसकी स्थिति लगभग वही थी। दूसरी तरफ उसका एक सहकर्मी था जो उतना मेहनती नहीं दिखता था, लेकिन वह हमेशा यह सोचता था कि कंपनी किस दिशा में जा रही है, कौन सी स्किल्स भविष्य में महत्वपूर्ण होंगी और किन लोगों के साथ मजबूत संबंध बनाना फायदेमंद होगा। कुछ वर्षों बाद वही सहकर्मी मैनेजर बन गया। फर्क मेहनत में नहीं था, फर्क सोच में था। एक व्यक्ति सिर्फ काम कर रहा था, दूसरा रणनीति बना रहा था। किताब कहती है कि जीवन में सबसे बड़ी गलती यह है कि हम प्रतिक्रिया देने वाले इंसान बन जाते हैं। कोई समस्या आती है तो हम प्रतिक्रिया देते हैं, कोई अवसर आता है तो हम प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन रणनीतिक व्यक्ति प्रतिक्रिया नहीं देता। वह पहले से तैयारी करता है। वह परिस्थितियों का गुलाम नहीं बनता, बल्कि परिस्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश करता है। लेखक समझाते हैं कि रणनीतिक सोच का पहला सिद्धांत है बड़ी तस्वीर देखना। अक्सर हम छोटी छोटी बातों में इतने उलझ जाते हैं कि असली लक्ष्य ही भूल जाते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है। शुरुआत में बिक्री कम होती है, कुछ ग्राहक शिकायत करते हैं और खर्च बढ़ जाता है। अगर वह सिर्फ इन समस्याओं को देखेगा तो शायद हार मान लेगा, लेकिन अगर वह बड़ी तस्वीर देखेगा तो समझेगा कि हर सफल बिजनेस को शुरुआती संघर्षों से गुजरना पड़ता है। तब वह समस्याओं को अंत नहीं बल्कि प्रक्रिया का हिस्सा मानेगा। असल में हमारी जिंदगी की बहुत सी परेशानियां इसलिए बड़ी लगती हैं क्योंकि हम उन्हें बहुत करीब से देख रहे होते हैं। जैसे अगर आप किसी पेंटिंग के बिल्कुल सामने खड़े हो जाए तो आपको सिर्फ रंगों के धब्बे दिखाई देंगे, लेकिन जब आप कुछ कदम पीछे जाते हैं तो पूरी तस्वीर समझ आने लगती है। रणनीतिक सोच हमें यही सिखाती है कि हमेशा कुछ कदम पीछे हटकर पूरी स्थिति को देखो। लेखक बताते हैं कि दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है परिणामों के बारे में सोचना। अधिकांश लोग किसी निर्णय का सिर्फ तात्कालिक लाभ देखते हैं। उदाहरण के लिए, एक छात्र परीक्षा के बजाय मोबाइल चलाना पसंद करता है क्योंकि उसे तुरंत आनंद मिलता है, लेकिन वह यह नहीं सोचता कि इसका परिणाम कुछ महीनों बाद क्या होगा। दूसरी ओर, रणनीतिक सोच रखने वाला छात्र आज के आनंद की जगह भविष्य की सफलता को महत्व देता है। यही बात पैसे के मामले में भी लागू होती है। बहुत से लोग अपनी कमाई का अधिकांश हिस्सा तुरंत खर्च कर देते हैं। उन्हें नई चीजें खरीदने में खुशी मिलती है, लेकिन रणनीतिक व्यक्ति सोचता है कि अगर आज थोड़ा निवेश किया जाए तो भविष्य में उसका फायदा कई गुना हो सकता है। वह सिर्फ आज का नहीं, आने वाले वर्षों का भी हिसाब लगाता है। किताब का एक बहुत महत्वपूर्ण विचार है कि हर निर्णय की एक कीमत होती है। हम अक्सर सोचते हैं कि जो हमने चुना है उसकी कीमत क्या है, लेकिन रणनीतिक व्यक्ति यह भी सोचता है कि जो हमने नहीं चुना उसकी कीमत क्या है। इसे अवसर लागत कहा जाता है। अगर आप अपना समय घंटों सोशल मीडिया पर बिताते हैं तो उसकी कीमत सिर्फ समय नहीं है, उसकी कीमत वह ज्ञान है जो आप सीख सकते थे,
वह कौशल है जो आप विकसित कर सकते थे और वह अवसर है जिन्हें आप हासिल कर सकते थे। एक बार एक व्यक्ति को दो विकल्प मिले। पहला था एक सुरक्षित नौकरी जिसमें अच्छी सैलरी थी, दूसरा था अपना स्टार्टअप शुरू करना जिसमें जोखिम था। उसने तुरंत फैसला नहीं किया। उसने दोनों विकल्पों के दीर्घकालिक परिणामों का विश्लेषण किया। उसने सोचा कि 5 साल बाद दोनों रास्तों पर उसकी जिंदगी कैसी होगी। इसी रणनीतिक सोच ने उसे ऐसा निर्णय लेने में मदद की जिस पर उसे बाद में पछताना नहीं पड़ा। लेखक कहते हैं कि सफल लोग समस्याओं को अलग नजरिए से देखते हैं। जहां सामान्य व्यक्ति समस्या देखता है, वहीं रणनीतिक व्यक्ति अवसर देखता है। इतिहास में कई महान कंपनियां आर्थिक संकट के दौरान पैदा हुईं। जब बाकी लोग डर रहे थे, तब कुछ लोगों ने उन परिस्थितियों में अवसर खोज लिया। यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन वास्तव में इसके लिए मानसिक अनुशासन चाहिए। जब परिस्थितियां खराब होती हैं, तो हमारा दिमाग नकारात्मक सोचने लगता है। हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और जल्दबाजी में फैसले लेते हैं। लेकिन रणनीतिक व्यक्ति अपने भावनाओं को नियंत्रित करता है और शांत दिमाग से स्थिति का विश्लेषण करता है। एक दिलचस्प उदाहरण खेल की दुनिया से लिया जा सकता है। एक महान फुटबॉल खिलाड़ी सिर्फ गेंद को नहीं देखता, वह पूरे मैदान को देखता है। उसे पता होता है कि अगले कुछ सेकंड में कौन कहां होगा। यही कारण है कि वह ऐसे पास देता है जो दूसरों को असंभव लगते हैं। जीवन में भी हमें सिर्फ वर्तमान स्थिति नहीं देखनी चाहिए, बल्कि यह भी समझना चाहिए कि चीजें आगे कैसे विकसित हो सकती हैं। किताब यह भी सिखाती है कि अनिश्चितता से डरना नहीं चाहिए। बहुत से लोग कोई कदम इसलिए नहीं उठाते क्योंकि उन्हें 100% निश्चितता चाहिए, लेकिन वास्तविक दुनिया में ऐसी निश्चितता कभी नहीं मिलती। रणनीतिक सोच का मतलब है उपलब्ध जानकारी के आधार पर सबसे अच्छा निर्णय लेना और फिर परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालते रहना। लेखक बताते हैं कि लचीलापन रणनीतिक सोच का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर आपकी योजना काम नहीं कर रही, तो इसका मतलब यह नहीं कि आपका लक्ष्य गलत है। शायद सिर्फ तरीका बदलने की जरूरत है। बहुत से लोग अपनी योजना से इतना जुड़ जाते हैं कि जब वह असफल होती है, तो वे पूरी तरह हार मान लेते हैं। लेकिन रणनीतिक व्यक्ति लक्ष्य पर केंद्रित रहता है और जरूरत पड़ने पर रास्ता बदल लेता है। एक पर्वतारोही जब पहाड़ पर चढ़ता है, तो मौसम बदल सकता है, रास्ते बंद हो सकते हैं और कई बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन उसका लक्ष्य शिखर तक पहुंचना होता है। वह परिस्थितियों के अनुसार अपना मार्ग बदलता है, लेकिन लक्ष्य नहीं छोड़ता। यही रणनीतिक सोच है। किताब में यह भी बताया गया है कि हमें लोगों के व्यवहार को समझना सीखना चाहिए, क्योंकि जीवन में अधिकांश निर्णय सिर्फ हमारे बारे में नहीं होते, वे दूसरे लोगों से भी जुड़े होते हैं। एक सफल नेता, व्यवसायी या कर्मचारी वही बनता है जो दूसरों की प्रेरणाओं, इच्छाओं और डर को समझ सके। मान लीजिए आप किसी से बातचीत कर रहे हैं और सिर्फ अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी सफलता की संभावना कम होगी, लेकिन अगर आप समझते हैं कि सामने वाला व्यक्ति क्या चाहता है, तो आप ऐसा समाधान खोज सकते हैं जिससे दोनों का फायदा हो। यही रणनीतिक सोच का एक और रूप है। लेखक बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि भावनात्मक निर्णय अक्सर महंगे साबित होते हैं। गुस्से में लिया गया फैसला, डर में लिया गया फैसला या उत्साह में लिया गया फैसला कई बार गलत साबित होता है। रणनीतिक व्यक्ति पहले भावनाओं को शांत होने देता है और फिर निर्णय लेता है। एक व्यापारी को अचानक बाजार में गिरावट का सामना करना पड़ा। उसके कई प्रतिस्पर्धी घबरा गए और उन्होंने अपने निवेश बेच दिए, लेकिन उसने जल्दबाजी नहीं की। उसने स्थिति का विश्लेषण किया, डेटा देखा और धैर्य रखा। कुछ समय बाद बाजार फिर ऊपर गया और उसे बड़ा फायदा हुआ। अगर वह भावनाओं के आधार पर निर्णय लेता तो शायद नुकसान उठाता। रणनीतिक सोच हमें धैर्य का महत्व भी सिखाती है। आज की दुनिया तुरंत परिणाम चाहती है। हर कोई जल्दी सफलता चाहता है, लेकिन बड़ी उपलब्धियां समय मांगती हैं। एक पेड़ लगाने के बाद अगले दिन फल नहीं मिलता। पहले बीज बोना पड़ता है, फिर उसकी देखभाल करनी पड़ती है और वर्षों बाद फल मिलता है।
यही सिद्धांत करियर, व्यवसाय, रिश्तों और व्यक्तिगत विकास पर भी लागू होता है। जो लोग लंबे समय तक लगातार सही दिशा में काम करते हैं, वही अंततः असाधारण परिणाम प्राप्त करते हैं। किताब यह भी बताती है कि रणनीतिक सोच का मतलब सिर्फ भविष्य की योजना बनाना नहीं है, बल्कि अपनी सीमाओं को पहचानना भी है। हर इंसान के पास सीमित समय, ऊर्जा और संसाधन होते हैं, इसलिए हर अवसर को पकड़ना समझदारी नहीं है। कई बार सबसे बुद्धिमानी भरा निर्णय ना कहना होता है। बहुत से लोग इसलिए थक जाते हैं क्योंकि वे हर चीज करने की कोशिश करते हैं। वे हर अवसर का पीछा करते हैं, हर निमंत्रण स्वीकार करते हैं और हर दिशा में भागते रहते हैं। लेकिन रणनीतिक व्यक्ति जानता है कि उसकी सबसे बड़ी ताकत फोकस है। वह उन चीजों पर ध्यान देता है जो उसके लक्ष्य के सबसे करीब ले जाती हैं। यहीं तक अभी का भाग रखते हैं। आगे के हिस्से में किताब के और गहरे सिद्धांत, निर्णय लेने की उन्नत रणनीतियां, मानसिक मॉडल्स, प्रतिस्पर्धा को समझने के तरीके और वास्तविक जीवन में स्ट्रैटेजिक थिंकिंग को लागू करने के शक्तिशाली उपायों पर विस्तार से बात करेंगे। जब कोई व्यक्ति फोकस की ताकत को समझ लेता है, तब उसकी सोच में एक बड़ा बदलाव आता है। वह यह समझने लगता है कि सफलता हमेशा ज्यादा काम करने से नहीं मिलती, बल्कि सही काम करने से मिलती है। यही कारण है कि रणनीतिक लोग अपनी ऊर्जा को बिखरने नहीं देते। वे हर सुबह यह नहीं सोचते कि आज क्या करना है, बल्कि यह सोचते हैं कि कौन सा काम सबसे ज्यादा प्रभाव डालेगा। मान लीजिए, दो लोग एक ही जंगल में रास्ता बना रहे हैं। पहला व्यक्ति हर दिशा में थोड़ा थोड़ा रास्ता साफ करता है। दूसरा व्यक्ति सिर्फ एक दिशा चुनता है और लगातार उसी पर काम करता है। कुछ समय बाद पहला व्यक्ति थक जाएगा और कहीं नहीं पहुंचेगा, जबकि दूसरा व्यक्ति जंगल के पार निकल जाएगा। जीवन में भी यही होता है। हमारी सबसे बड़ी समस्या अक्सर संसाधनों की कमी नहीं होती, बल्कि दिशा की कमी होती है। किताब बताती है कि रणनीतिक सोच रखने वाले लोग हमेशा पैटर्न को पहचानने की कोशिश करते हैं। वे घटनाओं को अलग अलग नहीं देखते, बल्कि उनके बीच संबंध खोजते हैं। सामान्य व्यक्ति किसी समस्या को एक अकेली घटना समझता है, लेकिन रणनीतिक व्यक्ति पूछता है कि यह समस्या बार बार क्यों हो रही है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति हर महीने पैसों की कमी से जूझ रहा है, तो वह सोच सकता है कि इस महीने कुछ खर्च ज्यादा हो गए। लेकिन रणनीतिक सोच उसे यह पूछने पर मजबूर करेगी कि आखिर यह स्थिति हर महीने क्यों बन रही है। शायद समस्या खर्च नहीं, बल्कि वित्तीय योजना की कमी है। जब जड़ पर काम किया जाता है, तभी स्थायी समाधान मिलता है। यही सिद्धांत रिश्तों में भी लागू होता है। अगर किसी व्यक्ति के बार बार रिश्ते खराब हो रहे हैं, तो उसे सिर्फ सामने वाले लोगों को दोष देने के बजाय यह देखना चाहिए कि कहीं उसके अपने व्यवहार में कोई पैटर्न तो नहीं है। रणनीतिक सोच हमें सतह के नीचे छिपे कारणों को देखने की क्षमता देती है। लेखक एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं कि भविष्य का अनुमान लगाने का सबसे अच्छा तरीका है वर्तमान संकेतों को समझना। बहुत से लोग बदलाव को तब देखते हैं जब वह पूरी तरह सामने आ चुका होता है, लेकिन रणनीतिक लोग शुरुआती संकेतों को पहचान लेते हैं। दुनिया की कई बड़ी कंपनियां इसलिए खत्म हो गईं क्योंकि उन्होंने आने वाले बदलावों को गंभीरता से नहीं लिया। जब नई तकनीकें आ रही थीं, तब वे अपने पुराने तरीकों से चिपकी रहीं। दूसरी तरफ कुछ कंपनियों ने जल्दी संकेतों को समझ लिया और समय रहते खुद को बदल लिया। परिणाम यह हुआ कि वे आगे निकल गईं। यह सिद्धांत व्यक्तिगत जीवन में भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर आपकी सेहत धीरे धीरे खराब हो रही है, तो शरीर पहले छोटे छोटे संकेत देता है। अगर करियर में कोई समस्या आने वाली है, तो उसके भी संकेत पहले दिखाई देते हैं। अगर कोई रिश्ता कमजोर हो रहा है, तो उसके भी संकेत अचानक नहीं आते। रणनीतिक व्यक्ति इन संकेतों को समय रहते पहचान लेता है। किताब में एक दिलचस्प विचार यह भी है कि हमें केवल सफलता से नहीं, बल्कि असफलता से भी सीखना चाहिए। लेकिन अधिकांश लोग असफलता को व्यक्तिगत अपमान समझ लेते हैं। वे उससे बचने की कोशिश करते हैं। रणनीतिक व्यक्ति ऐसा नहीं करता। वह हर असफलता को डेटा की तरह देखता है। कल्पना कीजिए कि एक वैज्ञानिक कोई प्रयोग कर रहा है। अगर प्रयोग असफल हो जाए, तो वह खुद को असफल नहीं मानता।
वह सिर्फ यह समझता है कि यह तरीका काम नहीं करता, फिर वह नया तरीका आजमाता है। यही मानसिकता रणनीतिक सोच की पहचान है। एक युवा उद्यमी ने अपना पहला व्यवसाय शुरू किया। कुछ महीनों बाद वह बंद हो गया। अगर वह भावनात्मक रूप से सोचता तो शायद हमेशा के लिए हार मान लेता, लेकिन उसने अपनी गलतियों का विश्लेषण किया। उसने समझा कि कहां मार्केट रिसर्च की कमी थी, कहां ग्राहक की जरूरतों को नहीं समझा गया और कहां वित्तीय योजना कमजोर थी। अगली बार जब उसने नया व्यवसाय शुरू किया तो वही अनुभव उसकी ताकत बन गया। लेखक बताते हैं कि रणनीतिक सोच का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है दूसरे और तीसरे स्तर के परिणामों के बारे में सोचना। अधिकांश लोग केवल पहले स्तर के परिणाम देखते हैं। मान लीजिए किसी कंपनी ने लागत कम करने के लिए कर्मचारियों की संख्या घटा दी। पहला परिणाम यह होगा कि खर्च कम हो जाएगा, लेकिन दूसरा परिणाम क्या होगा? शायद कर्मचारियों का मनोबल गिर जाए। तीसरा परिणाम क्या होगा? शायद उत्पादकता कम हो जाए और ग्राहक असंतुष्ट हो जाए। इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले उसके कई स्तरों पर प्रभाव को समझना आवश्यक है। व्यक्तिगत जीवन में भी यही होता है। अगर कोई व्यक्ति अपनी नींद कम करके ज्यादा काम करता है तो पहले स्तर पर उसे अतिरिक्त समय मिल सकता है, लेकिन दूसरे स्तर पर उसकी ऊर्जा कम होगी, तीसरे स्तर पर उसकी सेहत प्रभावित होगी और चौथे स्तर पर उसका प्रदर्शन गिर सकता है। इसलिए हर निर्णय को दूर तक देखने की आदत विकसित करनी चाहिए। किताब यह भी सिखाती है कि हमें हमेशा विकल्प खुले रखने चाहिए। बहुत से लोग एक ही योजना पर पूरी तरह निर्भर हो जाते हैं। अगर वह योजना विफल हो जाए तो वे संकट में पड़ जाते हैं। रणनीतिक व्यक्ति हमेशा वैकल्पिक रास्ते तैयार रखता है। एक पायलट उड़ान भरने से पहले सिर्फ मुख्य मार्ग की योजना नहीं बनाता, वह आपातकालीन स्थितियों के लिए भी तैयारी करता है। अगर मौसम खराब हो जाए तो क्या होगा? अगर कोई तकनीकी समस्या आ जाए तो क्या होगा? इसी तरह जीवन में भी हमें सिर्फ आदर्श परिस्थितियों के लिए नहीं, बल्कि कठिन परिस्थितियों के लिए भी तैयार रहना चाहिए। लेखक बताते हैं कि शक्ति का वास्तविक स्रोत जानकारी है। जो व्यक्ति बेहतर जानकारी रखता है वह बेहतर निर्णय ले सकता है, लेकिन जानकारी का मतलब सिर्फ ज्यादा जानकारी नहीं है। आज के समय में जानकारी की कमी नहीं है, बल्कि जरूरत से ज्यादा जानकारी है। रणनीतिक व्यक्ति हर जानकारी पर ध्यान नहीं देता, वह उन तथ्यों को खोजता है जो वास्तव में महत्वपूर्ण हैं। वह शोर और संकेत के बीच अंतर करना सीखता है। आज सोशल मीडिया पर हर दिन हजारों खबरें और राय सामने आती हैं। अगर आप हर चीज पर प्रतिक्रिया देंगे तो आपकी मानसिक ऊर्जा खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर आप उन चीजों पर ध्यान देंगे जो वास्तव में आपके जीवन और लक्ष्यों को प्रभावित करती हैं, तो आपकी सोच अधिक स्पष्ट होगी। किताब में यह भी समझाया गया है कि प्रतिस्पर्धा को सही तरीके से समझना जरूरी है। बहुत से लोग प्रतिस्पर्धा को युद्ध की तरह देखते हैं, लेकिन रणनीतिक सोच हमें सिखाती है कि असली प्रतिस्पर्धा दूसरों से नहीं, बल्कि अपनी पिछली स्थिति से है। यदि आप हर समय दूसरों से तुलना करेंगे तो आप कभी संतुष्ट नहीं होंगे। हमेशा कोई ना कोई आपसे आगे होगा। लेकिन अगर आप यह देखें कि आप एक साल पहले कहां थे और आज कहां हैं, तो आपको वास्तविक प्रगति दिखाई देगी। एक धावक जब दौड़ता है तो वह लगातार पीछे मुड़कर नहीं देखता कि कौन उसके पीछे है। उसका ध्यान फिनिश लाइन पर होता है। जीवन में भी हमें अपना ध्यान लक्ष्य पर रखना चाहिए, न कि लगातार दूसरों की उपलब्धियों पर। लेखक एक और गहरा सिद्धांत बताते हैं कि रणनीतिक सोच का मतलब भविष्य को नियंत्रित करना नहीं है। वास्तव में भविष्य को पूरी तरह नियंत्रित करना असंभव है। रणनीतिक सोच का मतलब है अनिश्चितताओं के बीच बेहतर स्थिति में रहना। समुद्र में चलने वाला नाविक हवा को नियंत्रित नहीं कर सकता, लेकिन वह अपने पालों की दिशा नियंत्रित कर सकता है। इसी तरह हम परिस्थितियों को हमेशा नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। जब लोग कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं तो अक्सर वे शिकायत करने लगते हैं। वे उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो उनके नियंत्रण से बाहर हैं, लेकिन रणनीतिक व्यक्ति अपना ध्यान उन चीजों पर केंद्रित करता है जिन्हें वह बदल सकता है। यही दृष्टिकोण उसे अधिक प्रभावी बनाता है।
क्योंकि ऊर्जा वहीं लगानी चाहिए जहां उसका परिणाम निकल सकता है। किताब यह भी बताती है कि रणनीतिक सोच केवल बड़े निर्णयों के लिए नहीं है, यह रोजमर्रा के छोटे फैसलों में भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। दरअसल जीवन की दिशा कुछ बड़े निर्णयों से कम और हजारों छोटे निर्णयों से ज्यादा तय होती है। हर दिन थोड़ा पढ़ना, थोड़ा सीखना, थोड़ा बचत करना, थोड़ा व्यायाम करना, ये छोटे कदम उस समय मामूली लगते हैं, लेकिन वर्षों बाद यही कदम असाधारण परिणाम पैदा करते हैं। इसी तरह हर दिन थोड़ी आलस्य, थोड़ी टालमटोल और थोड़ी लापरवाही भी शुरुआत में छोटी लगती है, लेकिन समय के साथ उनका प्रभाव बहुत बड़ा हो जाता है। लेखक कहते हैं कि रणनीतिक व्यक्ति समय को अलग नजरिए से देखता है। सामान्य व्यक्ति समय को खर्च करता है, जबकि रणनीतिक व्यक्ति समय को निवेश करता है। वह हमेशा यह सोचता है कि आज का यह 1 घंटा भविष्य में क्या परिणाम देगा। यही सोच सफल और असफल लोगों के बीच सबसे बड़े अंतरों में से एक है। दोनों के पास दिन के 24 घंटे होते हैं, लेकिन उनका उपयोग अलग अलग होता है। धीरे धीरे यह आदत व्यक्ति की पूरी जिंदगी बदल देती है। वह परिस्थितियों का शिकार नहीं रहता, बल्कि अपनी दिशा खुद तय करने लगता है। वह समझने लगता है कि सफलता कोई अचानक होने वाली घटना नहीं है, बल्कि सही निर्णयों की लंबी श्रृंखला का परिणाम है। आगे के भाग में हम किताब के सबसे शक्तिशाली सिद्धांतों पर बात करेंगे, जिनमें निर्णय लेने की कला, जोखिम को समझने का तरीका, दीर्घकालिक लाभ के लिए अल्पकालिक त्याग की शक्ति और रणनीतिक सोच को रोजमर्रा की आदत बनाने के व्यावहारिक उपाय शामिल हैं। अब लेखक हमें रणनीतिक सोच के उस स्तर पर ले जाते हैं जहां व्यक्ति केवल परिस्थितियों को समझना नहीं सीखता, बल्कि उनके पीछे छिपे नियमों को भी पहचानने लगता है। क्योंकि दुनिया में जो लोग सबसे आगे निकलते हैं, वे अक्सर सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले नहीं होते, बल्कि वे होते हैं जो खेल के नियमों को सबसे अच्छी तरह समझते हैं। कल्पना कीजिए कि 2 लोग एक ही सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं। पहला व्यक्ति पूरी ताकत से चढ़ रहा है, लेकिन उसे पता ही नहीं कि सीढ़ी किस दीवार पर लगी है। दूसरा व्यक्ति पहले यह सुनिश्चित करता है कि सीढ़ी सही दीवार पर लगी है, फिर चढ़ना शुरू करता है। कुछ वर्षों बाद पहला व्यक्ति शायद बहुत ऊपर पहुंच जाए, लेकिन उसे पता चले कि वह गलत दिशा में था, जबकि दूसरा व्यक्ति कम मेहनत में भी सही जगह पहुंच जाएगा। यही कारण है कि किताब बार बार यह बात दोहराती है कि सही दिशा सही गति से ज्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत से लोग व्यस्त रहते हैं, लेकिन प्रगति नहीं करते। उनका हर दिन कामों से भरा होता है, लेकिन वे अपने बड़े लक्ष्यों के करीब नहीं पहुंच रहे होते। रणनीतिक सोच हमें यह पूछने की आदत देती है कि जो मैं कर रहा हूं, क्या वह वास्तव में मुझे वहां ले जा रहा है जहां मैं जाना चाहता हूं। लेखक कहते हैं कि जीवन में सबसे मूल्यवान कौशलों में से एक है सही प्रश्न पूछना। अधिकांश लोग उत्तर खोजने में लगे रहते हैं, लेकिन रणनीतिक लोग पहले यह सुनिश्चित करते हैं कि वे सही प्रश्न पूछ रहे हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति का व्यवसाय बिक्री में गिरावट का सामना कर रहा है। सामान्य सोच यह पूछेगी कि बिक्री कैसे बढ़ाई जाए, लेकिन रणनीतिक सोच पूछेगी कि ग्राहक खरीद क्यों नहीं रहे हैं। हो सकता है कि समस्या मार्केटिंग में नहीं, बल्कि उत्पाद की गुणवत्ता में हो। अगर प्रश्न गलत होगा तो उत्तर भी गलत दिशा में ले जाएगा। यही बात व्यक्तिगत जीवन पर भी लागू होती है। अगर कोई व्यक्ति बार बार असफल हो रहा है, तो उसे यह नहीं पूछना चाहिए कि मैं इतना बदकिस्मत क्यों हूं। उसे यह पूछना चाहिए कि मैं कौन सी ऐसी चीज नहीं देख रहा जो मेरी सफलता को रोक रही है। एक सही प्रश्न कई बार 100 गलत उत्तरों से ज्यादा शक्तिशाली होता है। किताब में जोखिम को लेकर भी एक अनोखा दृष्टिकोण दिया गया है। आमतौर पर लोग जोखिम को केवल खतरे के रूप में देखते हैं, लेकिन लेखक बताते हैं कि जोखिम के 2 प्रकार होते हैं। पहला जोखिम वह है जो कुछ करने में है, और दूसरा जोखिम वह है जो कुछ न करने में है। बहुत से लोग बदलाव से डरते हैं। वे नई नौकरी नहीं लेते, नया व्यवसाय नहीं शुरू करते, नई स्किल नहीं सीखते, क्योंकि उन्हें असफलता का डर होता है। लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि कुछ न करने का भी एक जोखिम होता है। अगर दुनिया बदल रही है और आप वहीं खड़े हैं,
तो वास्तव में आप पीछे जा रहे हैं। एक समय था जब टाइपराइटर चलाने की कला बहुत मूल्यवान मानी जाती थी, लेकिन तकनीक बदल गई। जो लोग नई तकनीक सीखने को तैयार नहीं थे, वे पीछे रह गए। उनका सबसे बड़ा जोखिम नई चीज सीखना नहीं था, बल्कि पुरानी चीज से चिपके रहना था। रणनीतिक सोच हमें सिखाती है कि हर निर्णय में जोखिम होगा। सवाल यह नहीं है कि जोखिम है या नहीं, सवाल यह है कि कौन सा जोखिम अधिक समझदारी भरा है। लेखक बताते हैं कि कई बार जीवन में हमें अल्पकालिक असुविधा स्वीकार करनी पड़ती है ताकि दीर्घकालिक लाभ मिल सके। यही वह जगह है जहां अधिकांश लोग हार जाते हैं। एक छात्र पढ़ाई करता है जबकि उसके दोस्त मनोरंजन कर रहे होते हैं। एक उद्यमी वर्षों तक संघर्ष करता है जबकि दूसरे लोग आरामदायक नौकरी कर रहे होते हैं। एक खिलाड़ी रोज अभ्यास करता है जबकि बाकी लोग छुट्टियां मना रहे होते हैं। बाहर से देखने पर ऐसा लगता है कि ये लोग अपने वर्तमान का त्याग कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वे अपने भविष्य का निर्माण कर रहे होते हैं। रणनीतिक सोच का अर्थ है यह समझना कि कुछ दर्द अस्थायी होते हैं, लेकिन उनके परिणाम लंबे समय तक रहते हैं। उसी तरह कुछ सुख भी अस्थायी होते हैं, लेकिन उनकी कीमत लंबे समय तक चुकानी पड़ती है। लेखक इस बात पर भी जोर देते हैं कि हमें अपनी मानसिक ऊर्जा का प्रबंधन करना सीखना चाहिए। हम अक्सर समय प्रबंधन की बात करते हैं, लेकिन रणनीतिक सोच कहती है कि ऊर्जा प्रबंधन अधिक महत्वपूर्ण है। आपके पास दिन में 24 घंटे हैं, लेकिन हर घंटे आपकी ऊर्जा समान नहीं होती। कुछ समय ऐसा होता है जब आपका दिमाग सबसे अधिक सक्रिय होता है। रणनीतिक व्यक्ति अपने सबसे महत्वपूर्ण काम उन्हीं घंटों में करता है। वह छोटी छोटी और कम महत्वपूर्ण गतिविधियों पर अपनी मानसिक शक्ति बर्बाद नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि निर्णय लेने की क्षमता भी सीमित संसाधन है। यही कारण है कि दुनिया के कई सफल लोग अपने जीवन को सरल बनाते हैं। वे अनावश्यक निर्णयों को कम करते हैं ताकि उनकी ऊर्जा महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए बची रहे। किताब में एक और शक्तिशाली विचार है जिसे लेखक लेवरेज यानी उत्तोलन की शक्ति कहते हैं। इसका अर्थ है कम प्रयास से बड़ा परिणाम प्राप्त करना। मान लीजिए एक व्यक्ति केवल अपने समय के बदले पैसा कमाता है। अगर वह काम नहीं करेगा तो आय नहीं होगी। दूसरी ओर कोई व्यक्ति ऐसी प्रणाली बनाता है जो उसके सोने के समय भी काम करती रहती है। यही रणनीतिक सोच है। लेवरेज केवल पैसे में नहीं होता, ज्ञान भी लेवरेज है, संबंध भी लेवरेज है, तकनीक भी लेवरेज है, एक अच्छी आदत भी लेवरेज है। यदि आप रोज 1 घंटा पढ़ते हैं तो वह ज्ञान वर्षों तक आपके निर्णयों को बेहतर बनाता रहेगा। यदि आप अच्छे लोगों का नेटवर्क बनाते हैं तो वह वर्षों तक अवसर पैदा करता रहेगा। रणनीतिक व्यक्ति हमेशा उन गतिविधियों की तलाश करता है जिनका प्रभाव समय के साथ बढ़ता जाता है। लेखक यह भी बताते हैं कि दुनिया में बहुत सी चीजें रैखिक नहीं होती, अर्थात उनका परिणाम सीधे सीधे प्रयास के अनुपात में नहीं मिलता। कई बार आप महीनों तक मेहनत करते हैं और कोई बड़ा परिणाम दिखाई नहीं देता। फिर अचानक एक समय आता है जब आपकी सारी मेहनत एक साथ फल देने लगती है। बांस के पेड़ का उदाहरण अक्सर दिया जाता है। कई वर्षों तक उसकी वृद्धि जमीन के ऊपर दिखाई नहीं देती, लेकिन उस दौरान उसकी जड़ें फैल रही होती हैं। फिर एक समय आता है जब वह बहुत तेजी से बढ़ता है। जीवन में भी ऐसा ही होता है। लोग केवल अंतिम सफलता देखते हैं, लेकिन उसके पीछे के वर्षों का अदृश्य प्रयास नहीं देखते। रणनीतिक सोच रखने वाला व्यक्ति इस सिद्धांत को समझता है, इसलिए वह जल्दी हार नहीं मानता। उसे पता होता है कि कई महत्वपूर्ण परिणाम समय लेते हैं। किताब आगे बताती है कि हमें अपने निर्णयों का रिकॉर्ड रखना चाहिए। अधिकांश लोग गलतियों को दोहराते हैं क्योंकि वे उनसे सीखते नहीं हैं। वे भूल जाते हैं कि उन्होंने पहले कौन सा निर्णय क्यों लिया था। अगर आप अपने महत्वपूर्ण निर्णयों को लिखना शुरू करें और कुछ महीनों बाद उन्हें दोबारा देखें, तो आपको अपने सोचने के तरीके की कमजोरियां और ताकतें दोनों दिखाई देने लगेंगी। यही प्रक्रिया धीरे धीरे आपकी निर्णय क्षमता को बेहतर बनाती है। लेखक कहते हैं कि महान रणनीतिक सोच रखने वाले लोग हमेशा सीखने की मानसिकता रखते हैं। वे कभी यह नहीं मानते कि उन्हें सब कुछ पता है।
जैसे ही व्यक्ति यह मान लेता है कि वह सब जानता है, उसकी प्रगति रुक जाती है। क्योंकि सीखना तभी संभव है जब आप स्वीकार करें कि अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। दुनिया लगातार बदल रही है, नए अवसर आ रहे हैं, नई चुनौतियां पैदा हो रही हैं। ऐसे में वही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है जो अपने विचारों को समय समय पर अपडेट करने के लिए तैयार हो। रणनीतिक सोच का अंतिम उद्देश्य भविष्य की भविष्यवाणी करना नहीं है। उसका उद्देश्य खुद को इतना सक्षम बनाना है कि चाहे भविष्य जैसा भी हो, आप उसका सामना कर सकें। जब आप बड़ी तस्वीर देखना सीख जाते हैं, जब आप भावनाओं के बजाय तथ्यों पर निर्णय लेना सीख जाते हैं, जब आप अल्पकालिक और दीर्घकालिक परिणामों को समझने लगते हैं, जब आप अवसरों और जोखिमों दोनों का संतुलन बनाना सीख लेते हैं, तब धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी बदलने लगती है। आप परिस्थितियों के पीछे भागना बंद कर देते हैं और परिस्थितियों से आगे सोचना शुरू कर देते हैं। यही वह बदलाव है जो एक सामान्य व्यक्ति और असाधारण उपलब्धियां हासिल करने वाले व्यक्ति के बीच अंतर पैदा करता है। तो दोस्तों, द आर्ट ऑफ स्ट्रैटेजिक थिंकिंग की सबसे बड़ी सीख यही है कि जीवन केवल मेहनत का खेल नहीं है, यह सही दिशा में की गई मेहनत का खेल है। दुनिया में ऐसे लाखों लोग हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी वहीं के वहीं रह जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर कदम सोच समझकर उठाते हैं, अपने फैसलों के दूरगामी परिणामों को देखते हैं, अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाते हैं और धीरे धीरे असाधारण सफलता हासिल कर लेते हैं। याद रखिए, आपकी जिंदगी आज जैसी है वह आपके पिछले निर्णयों का परिणाम है, और आपकी आने वाली जिंदगी कैसी होगी यह आज लिए गए आपके निर्णय तय करेंगे। इसीलिए हर बार जब आप किसी विकल्प के सामने खड़े हों तो सिर्फ यह मत सोचिए कि अभी क्या अच्छा लग रहा है, यह भी सोचिए कि 5 साल बाद इसका क्या असर होगा। क्योंकि रणनीतिक सोच रखने वाले लोग आज के छोटे सुखों के लिए अपना भविष्य दांव पर नहीं लगाते। इस किताब ने हमें सिखाया कि बड़ी तस्वीर देखो, भावनाओं के बजाय तथ्यों के आधार पर निर्णय लो, अवसर लागत को समझो, जोखिम से भागो मत बल्कि उसे समझो, और सबसे महत्वपूर्ण, हमेशा कुछ कदम आगे की सोचो। क्योंकि जीवन शतरंज की तरह है, जो व्यक्ति सिर्फ अगली चाल देखता है वह कुछ समय तक खेल सकता है, लेकिन जो कई चाल आगे देखता है वही अंत में जीतता है। एक बात हमेशा याद रखिए, सफलता अचानक नहीं आती, वह हजारों छोटे लेकिन सही निर्णयों का परिणाम होती है। जब आप हर दिन थोड़ा बेहतर सोचते हैं, थोड़ा बेहतर निर्णय लेते हैं और अपने लक्ष्य की दिशा में लगातार बढ़ते रहते हैं, तो समय आपके पक्ष में काम करना शुरू कर देता है, और फिर एक दिन लोग आपकी सफलता को किस्मत कहते हैं, जबकि आप जानते हैं कि उसके पीछे वर्षों की रणनीतिक सोच और सही फैसलों की शक्ति छिपी हुई है। इसीलिए आज इस वीडियो को देखने के बाद खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, क्या मैं सिर्फ व्यस्त हूं या वास्तव में सही दिशा में आगे बढ़ रहा हूं? क्योंकि यही सवाल आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। अगर आपको इस किताब की सीख पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही बेहतरीन पुस्तकों का सार आपके लिए लेकर आते रहे, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल सक्सेस बुक क्लब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। याद रखिए, बुद्धिमान लोग अवसर आने का इंतजार नहीं करते, वे खुद को इतना तैयार कर लेते हैं कि जब अवसर आए तो उसे पहचान सकें और पकड़ सकें। इसलिए आज से केवल मेहनत मत कीजिए, रणनीतिक तरीके से मेहनत कीजिए, क्योंकि सही सोच ही सही भविष्य बनाती है। धन्यवाद। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक किताब के साथ। तब तक सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और अपनी जिंदगी को हर दिन बेहतर बनाते रहिए।